अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। केदारनाथ धाम और दूसरे धामों की यात्रा पर गए अब तक 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप भी एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्या कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर तमाम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? केदारनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री धाम पर गए तीर्थयात्री भी संकट में पड़े हुए हैं। इसलिए जो भी तीर्थयात्री अपने भगवान के दर्शनों के लिए ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं वो थोड़ी सावधानी से आए। क्यों उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बसे 4 धामों में तीर्थयात्री शिकार हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, यह मैं बताऊंगा। और उत्तराखंड सरकार के क्या है इंतजाम, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब तक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 10 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है जो भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अपने अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर पहुंचने वालों का एक नंबर है, लेकिन ऐसे भी लाखों भक्त हो सकते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चारों धामों की यात्रा पर या किसी भी एक धाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड है कि 7 दिन में ही लगभग 10 लाख तीर्थयात्री सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नंबर केदारनाथ धाम की दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की है। अगर हम 2013 से पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर 10 लाख तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते थे तो मात्र 2 से 3 लाख तीर्थयात्री ही केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचा करते थे। लेकिन अब केदारनाथ धाम की यात्रा को करने के लिए भक्तों ने ज्यादा उत्साह दिखाया है। यात्रा बम्पर तरीके से चल रही है। ऋषिकेश लेकर चारों धामों तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ जगह जगह देखी जा सकती है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के 2 तरीके हैं। एक यात्रा पैदल की जाती है या पैदल यात्री कई बार घोड़े खच्चरों के साथ या कंडी के जरिए भी यात्रा करते हैं। और दूसरा जो तरीका है भगवान केदारनाथ धाम तक पहुंचने का वो गुप्तकाशी या हरिद्वार या देहरादून या फाटा से सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचा जाता है। तमाम ऐसे भक्त जो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, भगवान केदारनाथ में, भगवान शिव में अपार श्रद्धा रखते हैं, वो पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और किसी ना किसी कारण आपको ऐसा लगता है कि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, घोड़े खच्चर की सवारी करने में भी असमर्थ हैं, तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी केदारनाथ धाम में आप पहुंच रहे हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। जिन किसी को भी हृदय रोग की शिकायत है, डायबिटीज है या मोटापे के वो शिकार हैं या किसी भी ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं जिसके लिए उन्हें लगातार मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी ऊंचे पहाड़ों की यात्रा पर ना निकलें। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछले 7 दिन में अब तक 20 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में हुई हैं। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल या कोई भी और आप इसे नाम दे दीजिए, इस कारण ही सबसे ज्यादा मौतें तीर्थयात्रियों की हो रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 10,000 फीट से लेकर 11,000 फीट के बीच में ये तीर्थ स्थल मौजूद हैं, बसे हुए हैं। और जो श्रद्धालु पैदल पहुंचने की कोशिश इन धामों तक करता है, कई बार उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और ठंड भी कई बार बर्दाश्त करने के हद से बाहर हो जाती है। जो तीर्थयात्री ये सोचते हैं कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस यात्रा को थोड़ा आसान बना देंगे, वो भी गलतफहमी में
ना रहें, क्योंकि जब केदारनाथ धाम में आप पहुंचते हैं तो 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है, तापमान भी कम होता है और कई बार यहां पर तबीयत बिगड़ भी रही है तीर्थयात्रियों की। 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यह सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा भी कुछ हैपनिंग अगर हो चुकी होगी तो उसकी जानकारी धीरे धीरे सरकारी आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। उत्तराखंड सरकार ने पहले तो 4 धाम यात्रा मार्गों पर अस्पतालों की या डॉक्टर्स की वो व्यवस्था नहीं की जैसी होनी चाहिए थी और इस कारण से सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आई थी। और जब 7 दिन में 20 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आती है तो उसके बाद उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा थोड़ा सा अलर्ट होता है और वो तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं करने में जुट जाता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस संख्या के हिसाब से तीर्थयात्री चारों धामों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी अस्पताल या कोई भी डॉक्टर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सिर्फ 7-8 दिनों में इतनी भारी भीड़ 4 धाम के दर्शनों के लिए पहुंचने से कई बार प्रशासन के हाथ पैर भी फूलते हुए नजर आए। जो व्यवस्था सरकार ने की थी उससे कई गुना तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचने लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक जितनी क्षमता चारों धामों की है उसके मुकाबले करीब 5 गुना तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। इससे राज्य सरकार भी थोड़ा सा असहज हो गई है। राज्य सरकार ने सीधा सीधा तो कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि किसी भी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों की संख्या वहां की कैपेसिटी से ज्यादा पहुंचती है तो अलग अलग स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रोका जा सकता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले 1.5 महीने तक किस तरीके से यात्रा संचालित होती है और कैसे राज्य सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाती है। पिछले 2 सीजन जबरदस्त तरीके से नुकसान तीर्थाटन या पर्यटन उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को हुआ है। इस वर्ष यही कारण है कि यात्रा बम्पर तरीके से चल रही है। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब आप हिमालय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर ठंड का प्रकोप हमेशा बना रहता है और 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब भी मौसम बिगड़ता है तो बर्फबारी हो सकती है और मौसम इतना ठंडा हो सकता है जो आपने दिसंबर और जनवरी में महसूस किया हो। और यहां पर जब बर्फ पड़ती है तो उसके बाद ठंड कई बार असहनीय हो जाती है और स्वास्थ्य बिगड़ने का ये एक बड़ा कारण भी होता है। इसलिए जो भी तीर्थयात्री इन 4 धामों की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं या रास्ते में हैं, वो अपने तमाम इंतजाम करके जाएं। अपना मेडिकल चेकअप भी जगह जगह पर करके वो चारों धामों में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ऊंचाई वाले एरिया में पहुंच जाते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य की वो सुविधाएं मिलना बेहद मुश्किल है जो आप उम्मीद करते हैं कि किसी भी शहरी क्षेत्र में हो सकती है। तो अपना ध्यान रखें। यात्रा अगले 6 महीने तक खुली रहेगी। बहुत जल्दबाजी मचाने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दिन निश्चित रूप से जो हुजूम उमड़ा है उससे यात्रा के बम्पर तरीके से चलने की दिशा तय हो चुकी है। आने वाले समय में भी उम्मीद है कि यात्रा बेहतर तरीके से चलेगी, व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, लेकिन जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा संभल कर आने की आवश्यकता है। साथियों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।